और शक्ति का प्रतीक गदा देकर कि आपकी ऊर्जा इसी तरह से बनी रहे, हम सभी का कल्याण करती रहे, उत्तर प्रदेश वासियों का। और इसी क्रम में जिला प्रशासन की तरफ से मंडलायुक्त महोदया श्रीमती दुर्गा शक्ति नाखाजी और जिलाधिकारी महोदया श्रीमती प्रियंका निरंजन जी के आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया। और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा, जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती, एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया। और एक समय ऐसा भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। पहचान का संकट, जहां पर अपने प्रदेश में तो नौकरी रोजगार नहीं, लेकिन जब इससे बाहर भी जाते थे तो नाम सुनते ही अन्य जनपदों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग 10 कदम दूरी बना करके चलते थे। लोगों को लगता था कि पता नहीं कौन ये व्यक्ति है, क्या करके आया है। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं। अब आपको पहचान के लिए मोहताज नहीं होना होता है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, यूपी का नाम आते ही सामने वाले का चेहरा खिलता है और उसको लगता है जो आपसे 10 कदम दूरी बनाता था, आज वह आपको गले लगाने के लिए उतावला दिखाई देता है। आज आप गोंडा से बाहर किसी जनपद में जाएंगे, आज वह आपसे दूरी नहीं बनाता है, आज वह मित्रवत व्यवहार करता है, क्योंकि उसे मालूम है अयोध्या के बगल वाला जनपद गोंडा ही है। भगवान श्री राम के असीम कृपा प्राप्त करनी है तो गोंडा के नौजवानों के साथ दोस्ती करो, मैत्री करो, भगवान की अनुकंपा भी प्राप्त हो जाएगी।